जीवन का अर्थ, जीवन का लक्ष्य, जीवन क्यों मिला, ये तो किसी लाखों लाखों मनुष्यों में से किसी एक को मिलता है। और वो भी ये मत सोचो कोई आसमान से बरसता है, नहीं। वो तुम्हारे जीवन में भटक भटक के, धक्के खा खा के मिलता है। मुझे मिला 52 वर्ष की अवस्था में मिला। 52 वर्ष तक मैं बहुत भटकता था, बिल्कुल तुम्हारे जैसा था। क्लियरली अपने आप को बोलूं तो पोंगा पंडित था। कंठी पहनता था, जनेऊ लगाता था, 12 तिलक लगाता था, लंबा ऊंचा तिलक, किसी किशन भक्ति संस्था में जाता था। मतलब समझ लो मैं उनकी भेड़ था। चोटी थी 4 इंच चौड़ी और 12-16 इंच लंबी। ये परिक्रमा, वो तीर्थ, वो गंगा स्नान सारे करता था। लेकिन जीवन का क्या लक्ष्य था? जीवन का लक्ष्य था मरकर बैकुंठ जाएंगे, जैसा तुम सबका है। यही तो पढ़ाया जाता है तुम्हें। जीवन चले जा रहा था, सोया सोया आदमी चले जा रहा था। अचानक जीवन में एक घटना घटी, मुझे एक व्यक्ति मिला। उसका नाम शायद दिनेशानंद तांत्रिक था, किसी मूढ़ निखिलेशानंद का शिष्य। तंत्र मंत्र करता था। उसने तंत्र मंत्र में हमें खूब अच्छा तंग किया। 4-5 वर्ष जीवन के ऐसे बीत गए, पता ही नहीं चला। घर में सारे उपद्रव, घर सारा अस्त व्यस्त। आखिर एक दिन किसी ने समझाया, उसी के एक शिष्य ने, जो पहले उसका साथी था, कि ये तुमसे पैसे लूटने के लिए आया हुआ है, इसके चंगुल से निकलो, नहीं तो तुम्हारे घर में कुछ भी ठीक नहीं होने देगा, क्योंकि तुम्हारी मति फेरता रहेगा ये। हम वहां से निकले किसी तरह। 4-6 महीने बाद सम्मोहन टूटा तो पता चला हम कर क्या रहे थे। केवल उस मूड की बातों में आके अपना जीवन नष्ट कर रहे थे, अपना पैसा नष्ट कर रहे थे। क्या मूर्तियां पूजना ही जीवन का लक्ष्य था? पितरों को खाना खिलाओ, मूर्तियों को पूजो, सुबह इसकी आरती, शाम को इसकी आरती। जीवन का लक्ष्य क्या था? कुछ भी नहीं। यही अगर ऐसा ही जीवन जीना होता है तो फिर जीवन मिला क्यों? जीवन का लक्ष्य बड़ी मुश्किल से मिलता है। जब वहां से मिले, निकले, तब जीवन का लक्ष्य मिला कि जीना है। तब मैंने ये वीडियो आरंभ की। जब वो बोध आया, कंठी तोड़ी, जनेऊ तोड़ा, माला तोड़ी, सब नाली में फेंकी मैंने, चोटी कटवा के फेंकी, तब जीवन का लक्ष्य मिला। इतना सुंदर जीवन, और मैं क्या पोंगा पंडित बने घूम रहा था। मैं अपनी बात कर रहा हूं, किसी और की नहीं। शायद तुमने उतनी मूर्खताएं नहीं की होंगी जितनी मैंने की, लेकिन जीवन का लक्ष्य ऐसे ही मिलता है, धक्के खा खा के। बच्चा जब छोटा होता है ना, फिर वो 1 वर्ष का होता है, फिर वो बार बार खड़ा होता है और बार बार गिरता है, और 50-100 बार गिर के आखिर एक दिन वो खड़ा हो जाता है। वो ऐसे ही जीवन का लक्ष्य मिलता है, और वैसे ही तुम्हें भी मिलेगा। खाओ ठोकरें, खूब खाओ। मैं दिल्ली रहता हूं, तुम में से सुनने वाले मेरे को हजारों दिल्ली रहते होंगे। दिल्ली में तिहाड़ जेल है। तिहाड़ जेल के सामने से रोज निकलते होंगे। कभी तुम्हें लगा कि तिहाड़ जेल के गेट के बाहर कितनी बढ़िया मुक्ति है? तुम्हारे जहां भी तुम रहते हो वहां जेल होगी। कभी तुम्हें लगा जेल के गेट के बाहर कितनी बढ़िया मुक्ति है, यहां आनंद है? तुम कहोगे कैसी मुक्ति, कैसा आनंद, रोज तो जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति 10 वर्ष भीतर से रह के गेट के बाहर आया है, वो कहता है, आह ईश्वर तेरा धन्यवाद, मजा आ गया। अंदर भी वही नीला आकाश था, बाहर भी वही नीला आकाश है। एक गेट का तो फर्क था। अंदर बिना कमाए खाना मिल रहा था, बाहर कमाना पड़ेगा। अंदर बीमार होगा, डॉक्टर वहीं आएगा, बाहर बीमार होगा, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। लेकिन अंतर क्या है? मुक्ति। मैं तुम्हें वही मुक्ति दिखाना चाह रहा हूं।
जिसने बंधन देखा, मैंने बंधन देखा अपने जीवन में 5 वर्ष जब उस तांत्रिक की बातों में आ गया, जिसने बंधन देखा उसे मुक्ति दिखती है। तुम्हें मुक्ति मैं दूंगा नहीं, मुक्त तुम हो, तुम्हें अनुभव नहीं हो रहा है। मुझे अनुभव हुआ क्योंकि मैं गिरा बार बार। इसीलिए मैं तुम्हें कहता हूं ना, इस जीवन को जीना मात्र लक्ष्य है। इस जीवन में कुछ करना नहीं है। ये जितने तुम मंदिरों में जाओ, सड़कों पर बैठ के नमाजें पढ़ो, गुरुद्वारों में जाओ, चर्चों में जाओ, बौद्ध विहारों में कहीं भी जाओ, तुम अपना समय व्यर्थ गवा रहे हो। जीवन जीना अपने अच्छे तरीके जीवन। जिस दिन तुम्हें अपना जीवन नजर आ जाएगा, उस दिन तुम्हें मुसलमान का भी आएगा, ईसाई का भी आएगा, गाय का जीवन भी नजर आएगा, कुत्ते का भी आएगा। उस दिन तुम्हें सब प्यारे लगेंगे, क्योंकि सभी तो जीवन जी रहे हैं। लेकिन अभी तुम जीवन नहीं जी रहे। अभी कोई हिंदू बना घूम रहा है, कोई मुसलमान, किसी ने जन्नत जाना है, 72 हूरों से संभोग करना है, किसी ने, हिंदू ने स्वर्ग जाना है, 4 अप्सराओं को एक एक रात में लेके लेटेगा। क्या तुम्हारे दिमाग में भर दिया गया भूसा? इसको निकालोगे तब जीवन का लक्ष्य मिलेगा कि जीवन जीना है, आनंद पूर्वक जीना है। बस तूने बनाया, तेरा धन्यवाद। बस जीवन का लक्ष्य ठोकरे खा के मिलता है। खड़ा होना ठोकरे खा के आता है। खूब ठोकरे खाओ, खूब गिरो, आखिर एक दिन खड़े हो गए। मैं भी तो हुआ। अब मेरा चेहरा देखो और मेरी 15 वर्ष पुरानी फोटो देखो, 10 वर्ष पुरानी देखो, चेहरे पे टेंशन। मैंने एक पोस्ट बनाई ना, अपने चेहरा ही देख के बनाई थी। तुम्हारे पशु पक्षी कौए तोते, जिन्होंने ना बैकुंठ जाना है, ना स्वर्ग जाना है, ना जन्नत जाना है, देखो कितने आनंदित नाच रहे, गा रहे, खेल रहे, कूद रहे। और तुमने बैकुंठ जाना है, स्वर्ग जाना है, जन्नत जाना है, पक्का जाना है, और तुम उसके लिए उपाय भी कर रहे हो। हिंदू राम राम जप रहा है, आरती पूजा कर रहा है, परिक्रमाएं कर रहा है। मुसलमान सड़कों में बैठ के नमाज पढ़ रहा है। उग्रवादी 100 बंदूकें लेके 100 आदमी हिंदुओं को मार रहा है कि जन्नत जाएंगे, फिर भी दुखी। सारे कृत्य कर रहे हो तुम स्वर्ग और जन्नत जाने के, फिर भी दुखी। ये अपने आप को देख के बनाई थी, तुम्हें देख के नहीं। हम कर क्या रहे हैं? क्या इसका नाम जीवन है? क्या इसका नाम है जब बुद्धों ने कहा बड़े भाग मानुष तन पावा? इसके लिए पाया मनुष्य तन। कोई हिंदू की भेड़, कोई मुसलमान की भेड़, कोई सिख की, कोई ईसाई की। जीवन जीना था, ये लक्ष्य है। बस और कुछ भी नहीं करना और कहीं भी नहीं जाना। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में चारों तरफ बिखरे फैले परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।